वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपको आती हुई नजर आएगी और ये अपडेट है इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डील है उसके बारे में, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा खबर आपको कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए ओवरऑल मार्केट के लिए देखने को मिलना चाहिए। तो एक्चुअली अगला हफ्ता क्यों इम्पोर्टेंट है ये सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा, बिकॉज इंडिया अपने हाई लेवल डेलीगेशंस यहाँ पर भेजने वाले अप्रैल 20-22 का जो टाइम पीरियड है उस दरमियान अमेरिका में। और ये पूरा का पूरा जो चीज़ होगा वो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उसके ऊपर फोकस रख के होगा। आप देखिए इस पर्टिकुलर डेलीगेशन को इंडिया की तरफ से दर्पण जैन जो है वो यहाँ पर लीड करते हुए नजर आएंगे और जो फोकस एरिया होगा या फिर जो इस पर्टिकुलर मीटिंग का जो फोकस होगा वो फाइनलाइज करने के ऊपर होगा जो भी लीगल फ्रेमवर्क इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील जो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ों में पेंडिंग है उसको लेकर। तो लीगल फ्रेमवर्क जो इस डील का है उसको फाइनलाइज करने के लिए ये वाला चीज़ होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ सिक्योरिंग बेटर एक्सेस टू यूएस मार्केट फॉर इंडिया, मतलब वही बात, इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका के मार्केट में एक बेटर एक्सेस किस तरीके से सिक्योर किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर फाइनलाइजेशन लीगल फ्रेमवर्क का जो होना है वो इस डील में होता हुआ हमको देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आप कह सकते हो नज़रिए से ये वाला डील या अगला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे। 10% का टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन इस चेंजेस में अमेरिका की तरफ से जो हुआ है वह आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो भी यहाँ पर कुछ अफेक्टेड टॉक्स में कुछ फैक्टर्स थे वो यहाँ पर आपको उस पॉइंट में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है इसके ऊपर जो था वो भी कहीं ना कहीं डील के इसमें जो एक की फैक्टर था जो अफेक्ट हुआ था टॉक्स के में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें वो जो फाइनल एग्रीमेंट का डायरेक्शन है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस करने के लिए या थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो ये वाला चीज़ भी कहीं ना कहीं इस डील में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। अब देखिए फरवरी के महीने में हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड अर्लियर, खास करके फरवरी के महीने का अपडेट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इंडिया और अमेरिका ने क्या किया था, फेज़ 1 का जो ट्रेड का फ्रेमवर्क है उसको कहीं ना कहीं फाइनलाइज किया था फरवरी के अपडेट के हिसाब से। अमेरिका उस समय एग्री हुआ था रिड्यूस करने को जो टैरिफ है 18% से, ये आपको बात पता होगी। लेकिन उसके बाद नए टैरिफ चेंजेस भी हमको देखने को मिले जिसके कारण निगोशिएशन फिर से रिसेट होते हुए हमको नजर आए। और गवर्नमेंट का जो क्लैरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रशिया और ईरान का जो ऑयल इशू है वो इस डील का पार्ट नहीं है, ये बात भी उस समय हमको देखने को मिली थी। बिकॉज अभी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम फरवरी में क्या अपडेट था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी फिर से बातचीत होती हुई हमको नजर आएगी ये जो अगले हफ्ते का ट्रेड डील का लीगल फ्रेमवर्क फाइनल होना है उसमें। इसके अलावा एक्सपोर्ट का जो सिचुएशन की बात करें अभी का जो रिसेंट डेटा या रिसेंट ट्रेंड जो बना हुआ है उसके हिसाब से, तो देखिए एक्सपोर्ट टू वेस्ट एशिया अभी के टाइम पे अगर हम बात करें गिर चुका है $6 बिलियन के हिसाब से, $350 मिलियन के हिसाब से, महीने के हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है। ओवरऑल $6 बिलियन ये गिर चुका है, ये वाला बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और उसको मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो $350 मिलियन का ये मंथली यहाँ पर एक नंबर बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हो जो वेस्ट एशिया को एक्सपोर्ट था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से वीकनेस कुछ कुछ सेक्टर में हमको देखने को मिली है। इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर आपको नजर आएगा, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स ये सेक्टर आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसके कारण अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या राइस सेक्टर की बात करें, ये कुछ सेक्टर है जिसमें वीकनेस हमको देखने को मिली है। इसके अलावा गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है,
गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इसके ऊपर था, नो मेजर क्राइसिस एज पर गवर्नमेंट, मतलब है कुछ प्रॉब्लम है लेकिन कोई मेजर क्राइसिस अभी भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए कुछ यहाँ पर कदम उठाए गए जिसमें आप देख सकते हो इंपोर्ट ड्यूटी जो है इनपुट्स के ऊपर वो कम की गई और एलपीजी का अलोकेशन इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ाया गया। ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ यहाँ पर कदम उठाए गए। अब फोकस जो यहाँ पर इस वजह से बना हुआ है, एक्सपोर्ट मार्केट जो है उसको डाइवर्सिफाई करने के ऊपर फोकस है और जो सप्लाई चेन है उसको स्टेबलाइज करने के ऊपर फोकस है। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इन बातचीत के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील तो अगले हफ्ते में और भी चीज़ वहाँ से निकल कर आएगी, लेकिन इसके अलावा भी अदर ट्रेड का जो डील है वो प्रोग्रेस में आपको नजर आएगा। इसमें यूरोपियन यूनियंस का फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट का जो टारगेट है मार्च 2027, यहाँ पर ये पर्टिकुलर डेट बताई जा रही है प्रोग्रेस की। उसके अलावा साउथ कोरिया के साथ जो एग्रीमेंट है वो अंडर रिव्यू आपको नजर आएगा। कनाडा के साथ अभी ऑनगोइंग डिस्कशंस यहाँ पर चालू है। मतलब ये अदर ट्रेड डील्स का जो प्रोग्रेस है उसका एक छोटा सा अपडेट भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो मेंशन किया है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अब देखिए और भी कुछ डेटा है वो भी एक एक करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे कुछ स्टॉक है जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो कौन से स्टॉक है, कौन से सेक्टर के, वो एक एक करके यहाँ पर हम उनके नाम देखेंगे। लेकिन याद रखना ये किसी भी टाइप का बाय या सेल का या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज है उनके नाम यहाँ पर हम देखेंगे, जिसमें टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, टीसीएस का नाम नज़र आ रहा है, सन फार्मा का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें इम्पैक्ट की तो अमेरिका का बेटर एक्सेस इनको और भी मिलता हुआ नजर आएगा और अभी भी इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सेस भी है अमेरिका का। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पोटेंशियल वाले कुछ कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा जेम्स ज्वेलरी एंड एक्सपोर्ट का जो कनेक्शन है, जो लिंक है, जिसमें टाइटन कंपनी और कल्याण ज्वेलर्स का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इनके ऊपर की इम्पैक्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट का स्लो डाउन है, शॉर्ट टर्म में प्रेशर पॉसिबल यहाँ पर होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें एल&टी मतलब लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज के ऊपर यहाँ पर फोकस बना हुआ रहेगा। बिकॉज इम्पैक्ट की बात करें, ट्रेड का क्लैरिटी मिल जाएगा तो ऑर्डर का जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल और एनर्जी तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ओएनजीसी के ऊपर फोकस बना रहेगा। जहाँ तक बात करें इम्पैक्ट की तो ग्लोबल ट्रेड और प्राइसिंग का भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन कंपनियों के ऊपर होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो फाइनल टेक अवे की बात करें, समरी की बात करें तो देखिए ट्रेड डील का जो डिस्कशन है वो प्रोग्रेसिंग है लेकिन अभी भी पूरी तरीके से फाइनलाइज हुआ नहीं है। तो अगले हफ्ते जो लीगल फ्रेमवर्क का फाइनलाइजेशन की बात हो रही है वो भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। ग्लोबल लेवल का जो टैरिफ चेंजेस है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी फैक्टर अभी भी बना हुआ है। एक्सपोर्ट का जो स्लो डाउन है वो हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट बनी हुई है इस चीज़ को लेकर। मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के अभी भी यहाँ पर बंद रहे, जो अभी मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी। तो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं ओवरऑल ये हमारे लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरह काम कर सकता है। तो दोस्तों यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।